झारखंड में मिनी लॉकडाउन का आज चौथा दिन है और हमारा मास्क हमारी ज़िंदगी अभियान के तहत आज हम पहुंच चुके हैं धनबाद विधानसभा में। आज हम आपको शुरू करेंगे वासेपुर से। वासेपुर जो गैंग्स के नाम से प्रचलित है, आज हम दिखाएंगे वहाँ का कैसा नज़ारा था, कैसे लोग वहाँ रह रहे थे, कैसे लोग वहाँ आ जा रहे थे, क्या था वहाँ का माहौल। तो चलिए चलते हैं सीधे वासेपुर। ये गया पुल का इलाका है और हम लोग अब जा रहे हैं वासेपुर की तरफ। आगे आपको भूली मोड़ पड़ेगा। वासेपुर जैसा दिखाया जाता है, आज के दिन में वासेपुर वैसा नहीं है। गैंग्स की गलियां में अब बारूद और गोलियों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। यहाँ अब गैंग्स की गलियों से अब यहाँ IAS, IPS और सिविल सर्विसेज के अनेक पदों पर यहाँ के युवा बहाल हैं। कई अच्छे डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं। तो वासेपुर की फिजा वैसी नहीं है जैसी आज के दिन में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में बताई गई है। वासेपुर का आप एक डायलॉग सुना होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का, कि यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपनी इज्जत बचाता है। लेकिन ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ की गलियों से अब IAS और IPS पैदा होते हैं, सिविल सर्विसेज के लड़के तैयार होते हैं। और देखिए यहाँ अभी हम लोग वासेपुर से ½ किलोमीटर दूर हैं। यहाँ की खूबसूरती क्या है कि जहाँ से वासेपुर शुरू होता है वहाँ सबसे पहले आपको एक मंदिर मिलेगा। ये एक कौमी एकता की एक मिसाल है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। चुनाव के दौरान चाहे अन्य दिनों में जो देश का भी माहौल है कि नेता हिंदू मुस्लिम करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और चाहे वो हिंदू नेता हो चाहे वो मुस्लिम नेता हो, सभी अपने अपने कौम का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए ये हमेशा ये दोनों समुदायों के बीच आपसी वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो एकदम विपरीत है। अभी मैंने आपको दिखाया कि जहाँ से वासेपुर शुरू होता है वहाँ एक मंदिर है और वासेपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही 99% रहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये कौमी एकता की मिसाल है कि जहाँ से ये गैंग्स की गलियाँ और जिसके बारे में जितना भी नकारात्मक बातें की जाती हैं कि वो ऐसा है, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे कोई पढ़ नहीं सकता, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, तो एकदम ये दूर की बातें हैं। जब आप ज़मीनी हकीकत पर आएंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। अब ये देखिए हम लोग वासेपुर हैं और देखिए क्या स्थिति है कि सामान्य है लाइफ। लोग मास्क तो जरूर पहन रहे हैं, फल की दुकानों पर कुछ भीड़े हैं। अब हम लोग आपको दिखाएंगे जो सबसे बदनाम गली के रूप में देश में जिसको प्रचारित किया गया, कमर मखदूमी रोड। हम बदनाम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों ने इसका ऐसा ही चित्रण किया है, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में हो, चाहे जो भी लोग हैं जो बताते हैं वो उसको इसी तरह से बताते हैं कि यहाँ तो बहुत खून खराबा होता है और यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी बम गोली चल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ स्थितियाँ एकदम भिन्न हैं। अब देखिए वासेपुर का मेन इलाका है। कमर मखदूमी रोड से हम लोग 200 मीटर पीछे हैं। ये कमर मखदूमी रोड फहीम खान का घर है। लेकिन अब इस पते से यहाँ पे डाकिया चाहे कुरियर कंपनियाँ नहीं आती, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपना एड्रेस बताने का तरीका बदल दिया है। अब वो ये नहीं कहते हैं कि हम फहीम खान के घर के बगल में रहते हैं, चाहे हम फहीम खान के पड़ोसी हैं। वो कहते हैं कि हम अबू इमरान के पड़ोसी हैं। जी हाँ, ये अबू इमरान IAS हैं झारखंड में। ये देखिए ये कमर मखदूमी रोड है, ये इसके सामने जस्ट नूरी मस्जिद है। यही गली है जो बदनाम किया जाता है कि खौफ का मंजर यहाँ से पैदा होता है। लेकिन अब यहाँ से
IAS पैदा होते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर आया है ये 2 दशक में। तो आप देख रहे हैं कि रोडों पर, सड़कों पर सन्नाटा है। हालांकि रमजान का समय है और ये पाक रमजान का महीना सबको सुख दे, जीवन में शांति दे, यही कामना है। और यहाँ के लोग भी यही कामना करते हैं कि अल्लाह ताला कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाएं। तो आप देख रहे हैं कि चाहे दोनों तरफ लच्छे की दुकानें दिख रही हैं, क्योंकि अब ईद आने वाला है और यहाँ की लच्छे जो है बहुत लजीज होते हैं। देखिए अमूमन सभी लोग जैसे अन्य जिलों में, अन्य जगहों पर, चाहे धनबाद के अन्य क्षेत्रों में जो लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उसी तरह वासेपुर में भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग, अगर ऐसी छवि इसकी होती तो यहाँ पे लोग सरकारी व्यवस्था को धत्ता बताते और कोई काम नहीं करते, अपनी मर्जी से करते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि जैसे सामान्य जिंदगी चारों बगल चल रही है, वैसे इसी तरह यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है। ये देखिए यहाँ भी एक लच्छे की अच्छी दुकान है और ये लच्छा बहुत फेमस है। ये आरा मोड़ है वासेपुर का, इसलिए वासेपुर की छवि अब पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग यहाँ पे अपराधी बनना नहीं चाहते, यहाँ के युवा अपराधी बनना नहीं चाहते। यहाँ के युवा चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे जो इससे उनकी परिवार का नाम रोशन हो, उनकी आजीविका बहुत अच्छे से चले। अब हम लोग भूली की तरफ बढ़ रहे हैं वासेपुर से बाहर निकल के। ये ओवरब्रिज है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आवागमन एकदम कम है। तो चीज़ें को समझने की ज़रूरत है कि जो दिखाया जाता है, चूँकि फिल्म में तो वही दिखाया जाता है जो बिकता है, तो उसको बिकने के लिए मिर्च मसाला लगाकर दिखाया जाता है, लेकिन ऐसी छवि नहीं है। हम बार बार इसलिए इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वासेपुर के बारे में अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बातें हैं तो उसको आप बाहर निकालिए, क्योंकि ये सामान्य शहरी है, ये जो अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं, समाज के हर सुख दुख में आगे रहना चाहते हैं, बढ़ते हैं, काम करते हैं, हर समस्या को लोकतांत्रिक तरीके से ही हल करना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी कभी भी गलत दिशा में नहीं जाने की कोशिश करती है, इसलिए वासेपुर को अब पढ़ा लिखा नगर कहा जा सकता है। अब हम लोग भूली की तरफ जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ गौर करने लायक है कि जब हम लोग वासेपुर शुरू किया था, जहाँ से हम वासेपुर में प्रवेश किए थे, वहाँ एक मंदिर था, लेकिन जहाँ हम वासेपुर खत्म कर रहे हैं, भूली जहाँ से शुरू होगा, वहाँ एक मस्जिद है। तो ये कौमी एकता की जबरदस्त मिसाल है कि यहाँ पर हर तरह से लोग, चूंकि उधर से जब शुरू हो रहा था तो वहाँ पे केवल अल्पसंख्यक समुदाय के ही लोग थे, लेकिन जब ये मस्जिद यहाँ से जब शुरू होती है तो यहाँ से केवल हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो अगर कोई वैमनस्यता होती तो ये दोनों ही जो केंद्र बिंदु है, उधर मंदिर का और इधर मस्जिद का, वो नहीं होता। देखिए हम अभी आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन अजय मिश्रा से बोलेंगे कि आप दिखाइए इस मस्जिद को। ये जामा मस्जिद है, यहाँ से भूली शुरू होता है और यहाँ पूरी आबादी अगल बगल हिंदुओं की है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पक्ष है वासेपुर और भूली, जिसको नेता अक्सर हिंदू मुस्लिम में बांट के चलते हैं कि ये भूली मेरा है और वासेपुर किसी अल्पसंख्यक नेता का है। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। ये दोनों ही लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं।
और आपस में मिलजुल के ही काम करते हैं। ये एक अच्छी पहल है और यहाँ के जो युवा हैं वो तस्वीर बदलना चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि वो उस वासेपुर के नाम से जाने जाए जो आज से 30 साल पहले था, 40 साल पहले था। वो चाहते हैं कि हम आज के युवा हैं और आज हमारी काबिलियत के बदौलत वासेपुर पहचाना जाए। अब हम लोग भूली में प्रवेश कर गए हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि भूली में क्या है हालात, कैसे चल रही है ज़िंदगी। चूँकि कोरोना का काल है और घर में रह के ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। वही लोग सड़कों पर दिख रहे हैं जो ज़रूरत है उनको, किसी काम से निकले हैं। कोई ये है भूली का थाना, ये भूली का ओपी है। अब हम लोग भूली अंदर, चूँकि भूली 5 ब्लॉक में बटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे वीर कुंवर सिंह की एक प्रतिमा है, वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा है। ये भूली ए ब्लॉक है। भूली ए ब्लॉक से हम लोग जा रहे हैं। देखिए ऑटो तो है लेकिन कोई पैसेंजर नहीं है, इक्का दुक्का एक लोग हैं जो खुद इसमें सफ़र कर रहे हैं। और सरकारी गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भूली सी ब्लॉक पहुंच चुके हैं। ये भूली नगर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी है। यहाँ पर BCCL ने इसको हैंडओवर जब लिया तो इसमें 5000 से अधिक क्वार्टर है और श्रमिकों की नगरी है, एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी है। और इसका ऐतिहासिक पक्ष ये है कि जगजीवन राम ने अपनी पत्नी भूलिया देवी के नाम पर इसका नाम रखा था भूली। क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ था तो BCCL कर्मियों को रहने के लिए, चाहे कोल कर्मियों को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उनको बहुत दूर जाना पड़ता था। तो उसके लिए यहाँ पर एक क्वार्टर बनाया गया कि लोग यहाँ रहेंगे। शुरुआती दौर में तो यहाँ कोई आता ही नहीं था रहने के लिए, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यहाँ 5000 क्वार्टरों में 1500 पर दबंगों का कब्जा है जो अवैध रूप से भाड़ा वसूलते हैं। और क्वार्टरों की स्थिति हम बताएंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए कि देखिए क्वार्टरों की स्थिति कैसी हो गई है कि किसी को ध्यान नहीं है। सारे क्वार्टरों में देखिए पेड़ हुआ पड़ा है, पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं और लोग इसमें रह भी रहे हैं। ये देखिए बहुत ही दुखद पक्ष है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ की राजनीति करते हैं और यहाँ की दशा और दिशा बदलने की बात करते हैं, उनको भी इससे कोई बहुत मतलब नहीं दिखता है। जैसा कि अभी भूली का जो सिचुएशन दिख रहा है, जो क्वार्टरों के हालात हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं। तो सवाल है कि इसकी दशा दिशा कब बदलेगी। ना BCCL का इस पे ध्यान है, ना नेताओं का इस पे ध्यान है। केवल वोट बैंक की तरह लोगों का इस्तेमाल करना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। यहाँ पे आप देखा अपने क्वार्टरों पे पीपल के बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि जो श्रमिक हैं, जो देश को रोशन करने के लिए अपनी जान लगाए हैं, उनकी क्या स्थिति है और जो यहाँ की राजनीति करते हैं उनकी क्या स्थिति है। वो लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अब ये देखिए भूली का D ब्लॉक है। ऐसा नहीं, हर ब्लॉक के क्वार्टरों की स्थिति ऐसी ही है। देखिए हम अजय जी से फिर बोलेंगे कि एक क्वार्टर दिखाएं जिसपे देखिए आप सामने से देखिए इस पे पीपल के कैसे पेड़ उगाए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इसमें रह नहीं रहे। देखिए उस पर डिस्क लगा हुआ है, लोग के कपड़े टंगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग इसमें रह नहीं, सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं। और जो दबंग हैं वो हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा वाली स्थिति है कि वो अपना भाड़ा वसूल रहे हैं। यहाँ तो आप समझेंगे कि सरकारी व्यवस्था की तरफ पैरेलल व्यवस्था है कि पानी के लिए भी लोगों ने अपना बोरिंग करा लिया है और वो पानी बेच रहे हैं। वासेपुर और भूली होते हुए
पहुंच चुके हैं केंदुआ बाज़ार। देखिए यहाँ पर मास्क का सब चेकिंग चल रहा है और पुलिस के जवान लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पहने, मास्क पहने, और उसी के दौरान ये चेकिंग हुआ है। ये बाज़ार है केंदुआ का, ये केंदुआ का बाज़ार है। अमूमन इन बाज़ारों में काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन अब देखिए अब रोड एकदम सन्नाटा है। ज़रूरत के हिसाब से लोग निकल रहे हैं, मास्क सारे लोग पहने हुए हैं। ये एक अच्छी बात है कि लोग मास्क को ज़रूरी समझने लगे हैं। मास्क ज़रूरी है, ये अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो मास्क के लिए बहुत जागरूकता फैलाने की आवश्यकता प्रशासन को नहीं पड़ रही है, कि लोगों को आ रही हो गई है मास्क की। लेकिन इस युद्ध से जीतने के लिए हमको और भी जागरूक रहना पड़ेगा। अब यहाँ देख रहे हो, वहाँ मास्क की दुकानें ही दिख रही हैं, क्योंकि हर जगह आपको मास्क टंगा मिलेगा। मास्क का व्यापार बहुत बढ़ चुका है। ये देखिए, ये पूरा बाजार जो अमूमन भरा रहता था, कई प्रतिष्ठित दुकानें हैं यहाँ पे। क्योंकि कोलेरी का क्षेत्र है, अगल बगल खनन होता है, तो डस्ट भी है यहाँ पे। ये धनबाद विधानसभा में आता है। यहाँ के विधायक राज सिन्हा भाजपा से हैं, अभी वो भी कोरोना से संक्रमित है। अब हम लोग केंदुआ बाजार से निकल कर करकेन बाजार की तरफ आ गए हैं। करकेन बाजार में भी देखिए एकदम सन्नाटा पसरा है। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये कतरास की तरफ चला जाता है। अब हम लोग ये करकेन बाजार से होते हुए पुटकी जा रहे हैं। देखिए, जो मैं कह रहा था कि ये कोयला खनन का क्षेत्र है, यहाँ भी देखिए वो भी कैसे खड़ा है ओवरबर्डन। ये सब मौत का पहाड़ है। प्रकृति के साथ पूरी तरह से ये खिलवाड़ है कि इसको मौत का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। पहाड़, कंक्रीट और पेड़ पौधे खत्म हो गए, हरियाली खत्म हो रही। ये देखिए, ये आपको अभी नज़ारा अभी हम दिखाएंगे। पानी को लेकर बहुत जद्दोजहद है। ये देखिए पार्क है, केंदुआ का पार्क है। पार्क में जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, लेकिन देखिए पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म है। यहाँ पे लोग सुबह बहुत संख्या में आते हैं वॉकिंग करने के लिए। यहाँ पर एक बार देश के प्रधानमंत्री की सभा भी हुई थी 2014 में। अब हम लोग पुटकी की तरफ बढ़ रहे हैं। पुटकी क्षेत्र है ये। देखिए, आप पुटकी कोलेरी का गेट देख सकते हैं। यहाँ भी कोयला खनन का काम होता है। बीसीसीएल की एक अनुषंगिक इकाई है। पुटकी कोलेरी है, यहाँ से शुरू होता है। ये पुटकी का बाजार है। देखिए सड़कों पर कैसा सन्नाटा है। दुकानें जरूर खुली हैं, कुछ दुकानें जो सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जो दुकानों को खुलना था वो जरूर खुली है, लेकिन बाजार में रौनक नहीं है, लोग नहीं है। सरकार की गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि कोई भी जंग हम बिना जनता के सहयोग से नहीं जीत सकते। हर काम सरकार ही कर देगी, और हम अगर उस पर सहयोग नहीं करेंगे तो कभी भी वो सफल नहीं हो सकता। तो ये लॉकडाउन इसलिए सफल होता दिखता है कि लोग जागरूक हैं। पहला, मास्क पहन रहे हैं सारे लोग, घरों में रह रहे हैं, अनावश्यक घरों से नहीं निकल रहे हैं। अनावश्यक घरों से नहीं निकलने के कारण इन बाजारों में सन्नाटा है। गर्मी एक कारण हो सकता है, लेकिन लोग फिर भी जागरूक हैं, क्योंकि गाड़ियाँ कम चल रही हैं, लोग नहीं हैं। ऑटो जो भी आप देख रहे हैं वो मैक्सिमम खाली दिख रहे हैं। तो ये, हालांकि इस लड़ाई में भी घर में रहना ही जरूरी है, तो ये जो पालन करना भी बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, कि हम लोग कैसे इसको
पालन करें। और हम आपको हर पल पल की खबर दिखा रहे हैं, हर विधानसभा का जायजा ले रहे हैं, वहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं, वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। खबरों के माध्यम से भी आपको लगातार हम आप तक पहुँच रहे हैं और आपको कोई भी सूचना हम छूटने नहीं दे रहे हैं कि एक जो ज़रूरी सूचनाएं हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है वो हम ज़रूर आपको दिखाना चाहते हैं और दिखाएंगे। ये पुटकी का सियाल गुदड़ी यहाँ एक जगह है। मुनिडी का क्विलरी है यहाँ, पश्चिमी झरिया क्षेत्र मुनिडी का। यहाँ से जब अंदर आप जाएंगे तो आपको क्विलरी का नज़ारा देखने को मिलेगा। मोनो रेल वगैरह यहीं पे है और भटिंडा फॉल आप यहाँ से जा सकते हैं, जो यहाँ इस धनबाद का एक खूबसूरत नज़ारा है। भटिंडा फॉल पे आप देख सकते हैं। भटिंडा फॉल अमूमन पिकनिक स्पॉट है। यहाँ खूबसूरत जो मनमोहक झरने हैं वो आपको दिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है जिसको भटिंडा को आप पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इस क्षेत्र में देखने लायक हैं, सुनने लायक हैं, समझने लायक हैं और सीखने लायक। हर चीज़ से हमें सीख मिलती है। जैसे इस कोरोना ने हम लोगों को सीख दी कि हम लोग मास्क पहने। नहीं तो हम लोग तो धनबाद में रहते हैं और लगातार प्रदूषण के शिकार हैं, फिर भी आज तक मास्क पहनने की आदत हमको नहीं थी। लेकिन इस कोरोना ने हमें डबल फ़ायदा दिया कि एक तो हम मास्क पहनने लगे और सरकारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, तो कोरोना की जंग तो हम जीत ही लेंगे। लेकिन अगर मास्क पहनने की आदत हमको लग गई तो हम बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। यहाँ हर साल सांस की बीमारी से लाखों लाख लोग प्रभावित होते हैं और ये अगर मास्क की आदत हमको लग गई है और इसको अगर हम बरकरार रखते हैं, मास्क पहनना बरकरार रखते हैं, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से एक अपील भी है, 99 न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और जो इसकी आदत लग गई है उस आदत को बनाए रखें। इसको बोझ ना समझें, इसको ये ना समझें कि ये नहीं लगाने से सरकार फाइन करेगी। आप फाइन की उसमें मत जाइए। फाइन नहीं, सरकार एक बार करेगी, 2 बार करेगी। लेकिन अगर आपको आदत लग गई और लग गई है तो इसको आप अच्छे से रखिए, मास्क रोज लगाइए। कि कोरोना तो आज नहीं कल हारेगा ही, लेकिन प्रदूषण, चूंकि हम लोग देश में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक धनबाद और झरिया के निवासी हैं, तो हमको प्रदूषण से बचना ही होगा। अगर हम मास्क की आदत लगातार बरकरार रखेंगे तो हम लोग कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि आप मास्क लगाइए, मास्क लगा के चलिए। ये देखिए, ये मटकुरिया का शमशान घाट है। देखिए यहाँ पे कितने लोग अभी बैठे हैं। कई लाशें अंदर जल रही हैं और यहाँ पे देखिए भीड़ लगा हुआ है। ये सारे लोग अपनों को खोकर यहाँ पहुँचे हैं और ऐसी स्थितियों से हमें बचना होगा। ऐसी स्थितियों से हमें हर हाल में बचना होगा। ये तस्वीर हम बार बार शुरुआत दौर से कह रहे हैं। झरिया विधानसभा के दौरान भी मैंने कहा था मौलबनी घाट की तस्वीर को देखकर भी कि हम मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सचेत करना। आप सचेत रहिए। देखिए एक एम्बुलेंस भी अभी अंदर जा रही है। देखिए एम्बुलेंस है, संभवतः इसमें भी एक बॉडी है। बहुत विचित्र स्थिति है। देखिए मास्क पहने हुए लोग, देखिए बहुत ही विचित्र स्थिति है और डरावनी तस्वीर है कि अब अमूमन हम लोग के हिंदू में ये रिवाज है कि कंधे पे लेके हम लोग आते हैं, लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी हो गई कि 4 कंधे भी नहीं मिल रहे हैं। एम्बुलेंस पे लाश लाई जा रही है।
देखिए ऐसी स्थितियों से हमें बचना होगा, हर हाल में बचना होगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बैंक मोड़ की तरफ। बैंक मोड़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये शहर का एक हृदय स्थली है, बाजार है, सबसे पुराना बाजार है ये। लेकिन सारी की सारी दुकानें बंद हैं और एक सन्नाटा पसरा है। ये सिखों का आस्था का केंद्र है, बड़ा गुरुद्वारा है ये। अभी कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस गुरुद्वारा का दृश्य। ये देखिए बड़ा गुरुद्वारा है, लोग यहाँ अरदास करने आते हैं। ये बैंक मोड़ है, बैंक मोड़ का जेपी चौक अभी हम लोग आ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर दुकानें सस्ती थी, लेकिन यहाँ तो जो मुख्य बाजार है वही पूरा बंद पड़ा है। अब हम आपको पुराना बाजार की तरफ लेके जा रहे हैं, पुराना बाजार वाले रोड पे हैं। बैंक मोड़ का बिरसा मुंडा चौक है। ये देखिए आपको ये रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इस सोसाइटी ने काफ़ी समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है, अच्छा काम किया है। बंगाली समुदाय के लोग इसको चलाते हैं। आ गए हैं, पुराना बाजार के करीब हैं। ये पुराना बाजार का इलाका है और अब हम पहुंच रहे हैं शक्ति मंदिर की तरफ। शक्ति मंदिर यहाँ के लोगों का आस्था का एक बड़ा केंद्र है। धनबाद के कई प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को ये रास्ता जो आप देख रहे हैं पुराना बाजार की तरफ जाता है। और हम लोग इधर शक्ति मंदिर का रुख करते हैं। ये शक्ति मंदिर वाले रास्ते में है। शुरुआती दिनों में कई जो चेक पोस्ट बनाए गए थे, हमने आपको पहला दिन दिखाया था कि चेक पोस्टों की स्थिति क्या है, लेकिन अभी फिर ढिलाई दिखती है इस पे, इन चेक पोस्टों पर। पहला दिन इन जिस चेक पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, हावड़ा मोटर्स, यहाँ पे पुलिस के जवान करीब आधा दिन की संख्या में तैनात थे। लेकिन देखिए आज ये लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन का चौथा दिन है। चेक पोस्ट पे केवल बैरिकेडिंग है, लेकिन एक भी पुलिस के जवान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप 2 दिन कड़ाई करने के बाद फिर आप भगवान भरोसे छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए निकलना पड़ता है। पुलिस का एक डर होता है लोगों में, जिसके चलते अनावश्यक लोग बचते हैं आने से। लेकिन अगर पुलिस खड़ी भी रहती है तो बहुत सी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चेक पोस्टों का ये हाल है कि पुलिस रही ही नहीं। देखिए ये एम्बुलेंसों का शहर होता हुआ दिखता है। ये जोड़ा फाटक रोड है, यहाँ केवल एम्बुलेंस ही दिख रहा है आपको। देखिए ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। ये पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम है और ये एम्बुलेंसों का शहर हो गया है। अब हम शक्ति मंदिर पहुंच गए हैं और माँ के दर्शन तो अभी आपको नहीं हो पाएंगे क्योंकि पट बंद है।
श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि पूजा पाठ के लिए मंदिर वहाँ का खुल रहा है। माँ से यही कामना है कि कोरोना से जंग में हमको विजयश्री दिलाएं। ये माँ का दरबार है। इसी कामना के साथ माँ हमारी रक्षा करेंगी, धनबाद वासियों की रक्षा करेंगी। इसी कामना के साथ हम आपको अब आगे लिए चलते हैं। लेकिन अभी आपको जो हम बता रहे थे कि चेक पोस्ट पे पुलिस के जवानों का ना होना ये अच्छी बात नहीं है, और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि चेक पोस्ट पे कम से कम पुलिस के जवान तैनात रहें, क्योंकि ट्रैफिक भी वैसा नहीं है कि लोड है। और अगर इस ढंग से लापरवाही होगी और जवान नहीं तैनात दिखेंगे तो एक अप्रिय स्थिति है, अच्छी बात नहीं है ये। हर कोई को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हर कोई को अपनी सहभागिता निभानी होगी। मिनी लॉकडाउन के चौथे दिन आज हमने आपको दिखाया धनबाद विधानसभा का नज़ारा। वासेपुर की कैसी थी स्थिति, भूली में क्या हो रहा था, और सबसे डरावनी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई मटकुरिया शमशान घाट की। वहाँ पर कितने लोग खड़े थे, लाशें एम्बुलेंस से आ रही थी, जबकि हमारे हिंदू समाज में कम से कम एक अर्थी को 4 लोग कंधे देते हैं। आज स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम उसको कंधा तक नहीं दे पा रहे, एम्बुलेंस से लाशें लाई जा रही हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इस लड़ाई में पूरे जन भागीदारी की ज़रूरत है। लेकिन बहुत ही दुखद तस्वीर एक और देखने को मिली कि एक भी प्रशासन के एक भी चेक पोस्ट पे आदमी, पुलिस के जवान तैनात नहीं थे। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जबकि शुरुआती दिन में बहुत तामझाम के साथ इसको शुरू किया गया था। प्रशासन ने दावा किया था कि 40 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सारे पर पुलिस के जवान और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। लेकिन अभी जो आज हम लोगों ने धनबाद विधानसभा क्षेत्र में देखा कि एक भी पुलिस के चेक पोस्ट पे पुलिस के जवान नदारत थे। तो ऐसी स्थिति से हमें बचना होगा, सबको सहभागिता निभानी होगी, ईमानदारी से निभानी होगी, तभी हम इस कोरोना के जंग से जीत पाएंगे। और कल हम आपको फिर एक नई विधानसभा के साथ मिलेंगे, हमारा मास्क हमारी ज़िंदगी अभियान के तहत। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।